अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय BPSC मॉक टेस्ट 7th फेस बोर्ड 7500 मार्क्स उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 35। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंशाइया क्या है, किसकी तसनीफ़ है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं और जवाब देने की कोशिश की। पहला है वज़ीर आगा, दूसरा है ख्वाजा हसन निज़ामी, तीसरा है अहमद जमाल पाशा, चौथा है मीर अहमद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वज़ीर आगा। इंशाइया क्या है, किसकी तसनीफ़ है? तो वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। उसके बाद दूसरा सवाल है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मज़मून है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मज़मून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून है। तीसरा सवाल है ज़ेल में से कौन सा इंशाइया अहमद जमाल पाशा का है? कौन सा इंशाइया अहमद जमाल पाशा का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हिजरत इंशाइया जो है अहमद जमाल पाशा का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भूले बिसरे गीत किसका लिखा हुआ अफसाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाना है भूले बिसरे गीत। उसके बाद इब्राहिम सिक्का किसका लिखा हुआ अफसाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ अफसाना है। उसके बाद ये सवाल देखिए लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये सवाल देखिए मैं यूनिवर्सिटी में हूँ किसकी लिखी हुई खुद नवीस्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एहसान दानिश की लिखी हुई खुद नवीस्त है मैं यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 11 है जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा हमारे निसाब में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कामिल इनकलाब ये हमारे निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन नंबर 8 है जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा हमारे निसाब में शामिल है? कामिल इनकलाब। क्वेश्चन नंबर 9 है नज़्म मेरा सफ़र का खालिक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अली सरदार जाफरी। नज़्म मेरा सफ़र का खालिक कौन है? अली सरदार जाफरी। उसके बाद ये सवाल देखिए ज़ेल में से कौन सी नज़्म अमीक हनफी की नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुफ्तगू ये अली सरदार जाफरी की नज़्म है। खेती एक ख्वाहिश बम्बई रात समुंदर ये तीनों नज़्में जो है अमीक हनफी की है। गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अमीक हनफी का असल नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल अजीज़ हनफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश क्या है? जाए पैदाइश क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पटना। ऐसे 1884 ईस्वी को इनकी ऐसे पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश क्या है? तो सुबह
दसना में उनकी पैदाइश हुई थी, जो नालंदा में पड़ता है, लेकिन कहीं पर पटना भी दिया जाता है। 1884 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1953 ईस्वी में उनकी वफ़ात जो है कराची में हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की तारीख़ पैदाइश क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1884 ईस्वी पैदा हुआ। उसके बाद ये सवाल देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून खातूनों की तालीम पहली बार किस रिसाले से शाया हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अल्पंज से शाया हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, सफ़रनामा शेर अफ़गानिस्तान किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। उसके बाद ये सवाल देखिए, नक़ूश सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में एक सैयद सुलेमान नदवी के खुतबात का मजमुआ है नक़ूश सुलेमानी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई है। उसके बाद ये सवाल देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ नक़ूश सुलेमानी पहली बार कब और कहाँ से शाया हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन में एक 1939 ईस्वी को मारिफ प्रेस आजमगढ़ से शाया हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में एक मोहम्मद नुज़हत पाशा। अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है? मोहम्मद नुज़हत पाशा। उसके बाद ये सवाल देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1987 ईस्वी को पटना में उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, झेल में से कौन सी तसनीफ़ अहमद जमाल पाशा की नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चिराग तले। ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है चिराग तले, उनके मज़ामीन का मजमुआ है चिराग तले। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।